और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक पोस्ट आपको बता दें। मां भारती के वीर सपूत भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन ये लिखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने एक पोस्ट में साथ ही लिखा, आपके शौर्य, साहस और पराक्रम की गौरव गाथा सदैव युवाओं को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करती रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक पोस्ट। और एक बार फिर से खेल परिषद में धमकी भरा मेल आया है। पिछले कई दिनों में कई बार आ चुके हैं धमकी भरे मेल। मुख्यमंत्री और खेल परिषद अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी का मेल इस बार आया है। पिछले कई दिनों में कई बार धमकी भरे मेल आ चुके हैं। कई दफा एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस बार खेल परिषद अध्यक्ष और साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी का मेल आया है। एक बार फिर से खेल परिषद में धमकी भरा मेल आया है। इससे पहले भी कई बार एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इसके अलावा अब ये मेल खेल परिषद अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी का मेल आया है। और अब जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर है, जहां दो पिकअप में भरकर आए लोगों ने युवक से मारपीट की। लाठी और सरियों से गठवाड़ी निवासी युवक से मारपीट की गई। पीड़ित की रिपोर्ट के बाद रायसर थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ। 3 नामजद सहित 30-35 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने मारपीट में घायल युवक का मेडिकल करवाया। मामला दर्ज होने के बाद से जांच में जुटी है पुलिस। गठवाड़ी कस्बे के एससी मोहल्ले की ये पूरी घटना है, जहां युवक से मारपीट की गई। लाठी और सरियों से 3 नामजद सहित 30-35 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी है। मारपीट में घायल युवक का मेडिकल भी करवाया गया। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां नालवा और लांबा गांव के लोग बड़ी संख्या में झुंझुनू पहुंचे। झुंझुनू कलेक्टर आवास के सामने इकट्ठा हुए। करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों में ये लोग आए हैं। पंचायत पुनर्गठन के मामले में गुस्से में हैं ग्रामीण। जबरदस्ती पिलानी पंचायत समिति में शामिल करने का आरोप है। बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचने की सूचना पर पुलिस पहुंची है। ग्रामीणों को समझाइश पर कलेक्ट्रेट पर जाने के लिए बोला जा रहा है। कहा, राजनीतिक दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों में लोग आए हैं। पंचायत पुनर्गठन के मामले में गुस्से में हैं ग्रामीण। जबरदस्ती पिलानी पंचायत समिति में शामिल करने का आरोप है। बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और साथ ही ग्रामीणों को समझाइश कर कलेक्ट्रेट पर जाने के लिए बोला जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है, राजनीतिक दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। झुंझुनू से ये बड़ी खबर। सभी ग्रामवासियों को, दोनों पंचायतों को, जितने भी जो पब्लिक दोनों पंचायतों में लग रही है, उनके भारी पीड़ा से गुजर रहे हैं। बार बार हमें समाचार मिल रहा है कि हमारी न तो कोई सीमा लगती है। हमारा पंचायत समिति जो नई जो बनी है पिलानी, उससे 40 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। पिलानी से हमारी कोई भी गांव की सीमा नहीं लग रही। उसके बावजूद भी जो स्थानीय जो विधायक है वो बार बार यहाँ क्यों दबाव बना रहे हैं, हमारे से साथ क्या द्वेषता है उनकी, हमारे उनसे व्यक्तिगत रिश्तेदारियाँ भी हैं, संपर्क भी, उसके बावजूद वो क्या चाह रहे हैं। तो हो सकता है कोई और उनकी राजनीतिक कोई। हमारी ये मांग है कि नियम के विरुद्ध प्रशासन दबाव में काम नहीं करे। प्रशासन, जिला कलेक्टर साहब की भी ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नियम के तहत कार्य करें। यहाँ कलेक्टर साहब को अवगत कराने के लिए आए हैं कि आप पर चाहे कितना भी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव हो, आप नियम के अंदर काम करें। अगर हमारा नियम के अंदर पिलाने जा रहा है तो आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको
डूंगरपुर में राजस्थान सरकार की बजट घोषणा की अनुपालना में मोरन नदी के विकास और जीर्णोद्धार के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस सिलसिले में सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेजा की उपस्थिति में सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर अजय कुमार त्यागी और अन्य अधिकारियों ने खड़गदा गांव में मोरन नदी पर अब तक हुए कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के एईएन, रामकथा वाचक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज खड़गदा में चीफ इंजीनियर साहब आए हैं। पूर्व में यहाँ घोषणा हुई थी खड़गदा रिवर फ्रंट की, तो CR पाटिल साहब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, वे भी यहाँ खड़गदा में आए थे और CM साहब भी यहाँ पर, आदरणीय भजनलाल जी भी यहाँ पर आए थे और यहाँ का पूरा नज़ारा देखा। तो उस समय इन्होंने घोषणा की थी कि ये रिवर फ्रंट बनेगा और पानी की जो भी समस्या है उस समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। इसलिए आज ये DPR जो बन रही है, तो अधिकारी यहाँ पर आए और इनके साथ में चीफ इंजीनियर साहब भी आए हैं, तो ये काम होने वाला। तो मैं तो सरकार को धन्यवाद देता हूँ, हमारे खड़गदा ग्रामवासी हैं और सागवाड़ा क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे कमलेश जी शास्त्री जो कथावाचक है, इन्होंने गत समय में गर्मी में जो काम किया था, एक मजदूर बन करके काम किया था, JCB है, ट्रैक्टर वगैरह सब चलती थी, तो उस समय ये नदी में पूरी भरी हुई थी, घास से भरी हुई थी, वृक्षों से भरी हुई थी, जानवर थे, यहाँ काट खाए ऐसे जानवर थे। लेकिन आज देखो तो पूरी नदी साफ है। ये पूरा आगे तक जो पूरी सफाई की है, तो आने वाले समय में यहाँ बहुत बड़ा काम होने वाला। इसके लिए DPR बन रही है और अधिकारी भी यहाँ मौके पर आ गए हैं। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूँ और हमारे केंद्र के मंत्री CR पाटिल साहब है, इनको भी मैं बहुत। प्रतापगढ़ नागदेड़ा गांव में 45 वर्षीय योगेंद्र सिंह की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने अरनोद अस्पताल के बाहर प्रतापगढ़ रोड, दलौट रोड पर जाम लगा दिया। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर पहले ही पुलिस को चेताया गया था, लेकिन लापरवाही के चलते ही दूसरी हत्या हो गई। मृतक के पिता मोहन सिंह की भी इसी जमीन विवाद में करीब 45 साल पहले हत्या हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने बीट कांस्टेबल और स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि समय रहते प्रशासन सक्रिय होता तो यह हत्या टाली जा सकती थी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और हालात पर अब लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विद्याधर नगर पहुंचे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत को पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की है। विद्याधर नगर में भैरू सिंह शेखावत स्मृति स्थल में कार्यक्रम, जहां CM भजनलाल शर्मा ने पहुंचकर पूर्व उपराष्ट्रपति को पुष्पांजलि अर्पित की है, श्रद्धांजलि अर्पित की है, नमन किया है। बड़ी खबर, CM भजनलाल शर्मा विद्याधर नगर पहुंचे और पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। विद्याधर नगर में भैरू सिंह शेखावत स्मृति स्थल में ये कार्यक्रम। विद्याधर नगर में भैरू सिंह शेखावत स्मृति स्थल में एक कार्यक्रम, जहां CM भजनलाल शर्मा ने पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है, नमन किया है। आपको बता दें, इससे पहले प्रदेश BJP के और भी कई दिग्गज पहुंचे। आज शाम को मेमोरियल लाइब्रेरी का लोकार्पण भी होगा। शाम 5 बजे का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहेगी। CM भजनलाल शर्मा विद्याधर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत को पुष्पांजलि अर्पित की। विद्याधर नगर में भैरू सिंह शेखावत स्मृति स्थल में कार्यक्रम है। और बीजेपी की तिरंगा यात्रा, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। डेप्यूटी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं। रैली में शामिल होने के लिए कुछ ही देर में CM भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे अल्बर्ट हॉल।
पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। विधायक बालमुकुंद आचार्य, बीजेपी जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल, बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव अल्बर्ट हॉल पहुंचे हैं। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, एमएलए ललित मीणा, ओंकार सिंह लखावत अल्बर्ट हॉल पहुंचे हैं। न्यू गेट, बापू बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ तक ये यात्रा जाएगी। तो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यात्रा, सेना के सम्मान में ये यात्रा, इसकी शुरुआत आज जयपुर से हो रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी और सबसे खास बात यह है कि इस कार्यक्रम को गैर राजनीतिक रूप दिया गया है, क्योंकि जब बात देश की होती है, सेना की होती है, समाज की होती है, तो राजनीति नहीं, एक साथ मिलकर हौसला दिखाना होता है। तो उसी दिशा में आज ये तिरंगा यात्रा, जहां प्रदेश बीजेपी के तो तमाम दिग्गज नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी ही, इसके अलावा विपक्षी दल को भी आमंत्रित किया गया है। और फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार हो रहा है। उसके बाद तिरंगा यात्रा निकलेगी और न्यू गेट, बापू बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ तक जाएगी ये यात्रा। तमाम नेताओं के, पार्टी पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सेना के सम्मान में जयपुर में बीजेपी की बड़ी तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल हैं। ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये देश, समाज का और सेना के सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया है। इसमें आमजन की भागीदारी भी रहने वाली है। इसके अलावा तिरंगा यात्रा संभाग स्तर के साथ जिला और फिर विधानसभा क्षेत्रवार भी निकाली जाएगी। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक से जुड़ी अपडेट आपको दे दें। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में अब केवल आरटीओ जुड़ेंगे। सभी जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रमों में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में वीसी में बैठक में केवल आरटीओ मौजूद रहेंगे। परिवहन सचिव शुचि त्यागी थोड़ी देर में बैठक लेंगी। विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर समीक्षा की जाएगी। जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रमों में शामिल होने के निर्देश हैं और वीसी में बैठक में केवल आरटीओ मौजूद रहेंगे।